बिल्कुल। अच्छा सर, आपने क्योंकि जिक्र किया है न्यूयॉर्क सिटी का, आपने ज़ाहिर आप जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड जो इलाके हैं वहाँ की भी आप बात कर रहे हैं, तो उन्हीं में से मैनहट्टन भी ज़ाहिर है उसमें शुमार होता है। और मैनहट्टन में इस वक्त हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद अशफाक, वो मौजूद हैं। अशफाक, हम देख सकते हैं आपके बैकग्राउंड में वही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जहाँ जब पहुँचे न्यूयॉर्क तो जाकर जो है वो कुछ एक ऐसा अजीब सा माहौल है कि वो आपको बाज़-औक़ात खौफ में मुब्तला करता है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हर चीज़ ही बड़ी है वहाँ पे अगर देखा जाए। बिग एप्पल जो है वो इसको कहा भी जाता है। ये बताइए कि जो अभी आगा साहब भी बात कर रहे हैं, प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आप खुद इस वक्त आई थिंक कोई 22वें फ्लोर पर मौजूद हैं। ये बताएं कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? ऐसे शहरों में जब जाओ तो ऐसा लगता है कि शायद किसी के पास वक्त ही नहीं है, हर कोई जो है वो बिजी है, आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। तो लोगों से जब आपने बात की, वो क्या कहते हैं कि जी हमने क्या दोनों में से किसी को वोट नहीं देना, दोनों से तंग है? शुक्रिया सलमान साहब। ये बिल्कुल जो अभी बात कर रहे थे सर, ये बिल्कुल ठीक है और मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हमने विजिट किया है कैलिफोर्निया में, वर्जीनिया में, मिशिगन स्टेट में, एरिज़ोना में, टेक्सास में और अब न्यूयॉर्क में भी। तो जब ग्राउंड रियलिटी पर हम जाते हैं तो वहां पर अशफाक, सॉरी मैं दो इंटरप्ट किस्म करूंगा, मुझे गालिबन आपकी जो है वो मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। हो सकता है कि जो है वो ऑन एयर आपकी आवाज़ जा रही हो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। जी दोबारा बोलिएगा। जी बिल्कुल सलमान साहब, मैं ये बात कर रहा था कि आगा साहब जो बात कर रहे थे, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा इतना सख्त मुकाबला होने जा रहा है जिसके बारे में कबल अज़ वक्त ये कहना कि जी फलां जीतेगा या फलां जीतेगा, लेकिन जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो इंतहाई कम मार्जिन से जीतेगा। हमने विजिट किया है कैलिफोर्निया, वर्जीनिया, एरिज़ोना, मिशिगन, टेक्सास और अब न्यूयॉर्क में भी विजिट किया है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। नंबर वन बात तो ये है कि जहां पर यानी हम बात करें अगर कैलिफोर्निया की तो उसको डेमोक्रेट का गढ़ कहा जाता है, लेकिन वहां पर भी हमने देखा है कि ट्रंप के हामियों की तादाद बढ़ रही है। और दूसरा जो वहां पर इजाफा देखा है वो लोग जो ना ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो थर्ड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। यानी वो या तो वो वोट कास्ट नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो ग्रीन की तरफ जा रहे हैं। तो थर्ड ग्रीन ऑप्शन पार्टी, भी ठीक है। लोगों के जहन में है, तो वो उनकी तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से अब हम न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, तो ये भी डेमोक्रेट यहाँ से कामयाब होते हुए आए हैं और लास्ट टाइम जो बाइडन भी कामयाब हुए थे। लेकिन यहाँ पर भी जब हमने जाकर लोगों से बात की तो वहां पर भी ट्रंप के हामियों की तादाद बढ़ रही है और जो डेमोक्रेट उनकी पॉलिसी से जो वोटर है वो उस तरह से मुतमईन दिखाई नहीं देता, जैसे वो दबंग अंदाज में कहे कि मैं तो डेमोक्रेट हूँ और मैं वोट कास्ट करूंगा। और इसी तरह से अगर हम वर्जीनिया की बात करें, वर्जीनिया आपको अब जानते हैं कि 8 शख्सियात वहां से अमरीकी सदर के तौर पर इलेक्ट हुई थी और इसीलिए वर्जीनिया को प्रेसिडेंट ऑफ मदर भी कहा जाता है, यानी सुदूरों की माँ की रियासत भी कहा जाता है। तो वहां पर भी सूरत हाल ये है कि 1968 से लेकर 2004 तक रिपब्लिकन कामयाब हुए और फिर 2008 से लेकर 2020 तक डेमोक्रेट वहां से कामयाब होते हुए आए हैं।